थैंक यू ब्रदर सूरत। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और हशमत वाले नाम में, जिंदा नाम में, जो जिंदा करने की कुदरत और ताकत रखता है, जो जिंदा है और अब्दराबाद जिंदा रहेगा। और उसी तरह उसके बेटियां और बेटे जस्मानी तौर पर तो उसमें सोएंगे, लेकिन उनकी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। उन तमाम फाते लोगों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो और आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम प्रस्तारों के लिए। बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोगों ने प्रस्तश की है। भाई परवेश, मैं आपकी दुआ से बहुत मुतफिक हूँ और बरकत पाई है। और कुछ जो बातें आपने, खुदावंद का पाक रूह एक है, वो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है और वो उसके मुताबिक काम करता है। जो आपने दुआ की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आज कलाम भी उसी के मुताबिक ही है। आमीन। सो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के खादम पास्टर लतीफ़ जॉन साहब के लिए। खुदावंद अपने बंदा को बड़ी बरकत दे और हमेशा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ खर्च इस्तेमाल करे। और बुजुर्गी के अयाम में खुदावंद अपने बंदा की हर तरह से हिफाजत करे और इकाबों की मानद जोर दे। आमीन। आए मेरे अजीजों, हम सब मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे। आप सब मेरे साथ निकालें। आप जानते हैं कि मैं हमेशा पहाड़ी आवाज़ पर बोलती हूँ, लेकिन आज जबकि हमने ईद क़यामतुल मसीह को मनाया है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेपरेट है। तो आए मेरे साथ निकालें मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका 24वां बाब। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो क्या हो गया है? वो जी उठा है। हालेलुया। और ये हमारा ईमान है और ये हमारा क्या है? फख्र है। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें लूका की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक पढ़ेंगे। अगर किसी ने निकाला है तो खुदावंद आप लोगों को बरकत दे, नहीं तो फिर मैं इसको पढ़ती हूँ कि खुदावंद के कलाम में आज हमारे लिए क्या हमें खुदावंद सिखाना चाहते हैं। कि क्या हमारे ऐसे ही ईमान हैं जो उस वक्त की औरतों के थे या उस वक्त के लोगों के थे, और या क्या हमारे ईमानों में वो ही जिंदा दिली है जो उस वक्त के लोगों में थी। अगर नहीं है तो आज हमें उस जिंदा दिली को अपनी जिंदगी में देखना है। आमीन। सिस्टर समर, आपका माइक खुला है, प्लीज उसको बंद कर लें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है कि सब्बत के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद की यस्सु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ, जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो वो शख्स बर्क पोशाक पहने उनके पास आ खड़ा हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो, जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आई। खुदावंद के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, अगर यहूदियों के मुताबिक देखें तो जो सब्बत का दिन यहूदियों के लिए आराम का था और ये जुमे के को गरूब आफ्ताब के बाद जो था वो शुरू होता था, और सब्बत को जो है काम करना मना था, और ये यहाँ तक कि मुर्दों को दफन करना भी मना था। और आप सब जानते हैं कि हम 20 अहकाम में भी पढ़ते हैं कि सब्बत के दिन को पाक मानना। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सब्बत के दिन जो इतना बड़ा मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए जो मौजा हुआ है, वो कितना हमारी जिंदगियों में ईमान को और ज्यादा क्या करता है? मजबूत करता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पर आज हम सीखेंगे, यहाँ पर खुदावंद ने
अपने लोगों से एक शिकवा भी किया है, क्योंकि जब, अगर आप लोग मेरे साथ निकालें यूहन्ना 2 बाब और उसकी 19 से लेकर 22 आयत तक, क्योंकि देखें मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह इब्तिदा से है और इंतहा तक रहेगा। और जब सारी चीजें बीच होती, वो उसी ने क्या की थी, खल की थी। अगर आप लोग मेरे साथ देखें खुदावंद के कलाम में से पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब उसकी दूसरी और पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। ये कलाम जो है वो इब्तिदा से है, और कलाम कौन है, वो ही खुदा है, और उसी के वसीला से सारी चीजें पैदा हुई हैं, और उसके बगैर कुछ भी पैदा नहीं हुआ। अब देखें यहां पर यीशु मसीह ने पैदाइश ही से एक उस बरे का इंतजाम किया गया था, जो आदम और हवा की वजह से जो एक क्या हो गई थी, जुदाई हो गई थी, जो मेल मिलाप करवाना था, जुदाई को खत्म करना था, तो वो वादा। और इब्तिदा ही से हम उस कलाम को सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखे रहे हैं कि वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को पहले ही से कहा गया था, लेकिन कब जो है उनकी ज़हनों में ये बात आई, जब उन्होंने वहां पर देखा, तो क्या हुआ है कि यीशु मसीह जी उठा है और दूसरों से वो सुन रहे हैं, तो फिर उनको यीशु मसीह की वो बात याद आई। मेरे अजीजों, वहां पर देखे वही शागिर्द थे, वही मरियम थी जो हमेशा उसके साथ खिदमत करते थे, लेकिन उनको वो बात याद नहीं आई। जब दूसरों ने बताया कि वो जी उठा है, तो फिर उनको वो क्या बात याद आई। आई मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, यूहन्ना 2 बाब और उसकी 19 और 20 21 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं इस मकदस को 3 दिन में क्या कर सकता हूं, ढा भी सकता हूं और खड़ा भी कर सकता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये किस मकदस के बारे में कहा था? उन्होंने अपने बारे में कहा था कि वो क्या होंगे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। और इसी बात की शहादत अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत में भी देखते हैं, तो वहां पर भी लिखा हुआ है, उसी के वसीला से तुमको निजात मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अब यहाँ पर देखें कि मसीह हमारे लिए मुआ, और जब वो सलीब पर थे तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर वो डाकू जो के बदकार था, वो वहां पर था, और उसने वहां पर ये यीशु मसीह के अल्फाज जो थे बोले कि तू जो 3 दिन में उस मकदस को ढाने वाला था, बनाने वाला था, आज खुद भी क्या कर, इस सलीब से उतर और क्या कर, खुद भी बच और हमें भी बचा ले। उस बदकार डाकू को याद है, लेकिन वो शागिर्द, वो बहनें जो उसके साथ साथ थी, उनको याद नहीं है। क्योंकि आज हम में से भी बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं, जब हम खुदा के साथ तो चलते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हमारी जिंदगियों में कोई ऐसी, हमारे दिल के मुताबिक कोई ऐसी ख्वाहिशात की तरफ हमारे कदम बढ़ते हैं, तो हम खुदावंद के हुक्मों को भूल जाते हैं और हम क्या करते थे हैं, अपने कदमों को उठाकर उस तरफ चले जाते हैं, जबकि ये कलाम के मुताबिक हमें क्या है, मना है। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ आज खुदावंद के कलाम में से मैं जो हूं, आप लोगों को थोड़ा सा ये 3 के बारे में कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तीसरा पहर, 3 दिन और 3 मर्तबा। और मैं, आप सब जानते हैं कि 3 का जो अदद है वो तस्लीस का अदद है, और तस्लीस का तीसरा जो अदद है वो कौन सा है, रुकन जो है वो रूल कुदस का है। अगर हम लोग पैदाइश में चले जाते हैं,
तो वहां पर अगर आप खरूज में 5 बाब और 3 आयत में देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने बनी इस्राएल को क्या किया था, वहां पर मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। और वो 3 दिन कहां पर रहे हैं, मुसाफरत में रहे हैं, बियाबान में रहे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया है, फिरौन से कहा कि हमें क्या कर, हमें भेज दे, क्योंकि खुदावंद क्या करने वाला है, हमारे पास आने वाला है और हम उसकी क्या करने वाले हैं, कुर्बानी करने वाले हैं। ये आप लोग खरूज 5 बाब उसकी 3 आयत में पढ़िएगा, वहां पर 3 दिन की उनकी जो है मुसाफरत है। और फिर अगर आप लोग खरूज 19 बाब और उसकी 10 और 11 आयत में पढ़े, तो वहां पर जो है खुदावंद मूसा को कहता है कि तू क्या कर, बनी इस्राएल को पाक कर, वो अपने कपड़े बदले और तीसरे दिन क्या हो, वो तैयार रहे, क्योंकि मैं क्या करूंगा, कोई सीना पर उनके पास आऊंगा। और खुदावंद ने वैसा ही किया, वो अपने लोगों में आया। हालेलुया। और अब अगर हम तीसरे दिन के हवाले से देखें, तो दानियल को देखें। दानियल जो असीरी में आया हुआ है, वो गुलामी में है और वो वहां पर उस बादशाह की निगरानी में है। लेकिन वहां पर खुदावंद के लोगों के लिए कोई गुलामी नहीं है। खुदावंद के लोगों के लिए हर वक्त सरफराजी है, क्योंकि जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए वो कहीं भी जाएं तो उनका खुदा उनके साथ होता है और उनके लिए हर दरवाजों को खोल देता है। और वहां पर वो देखे, तीसरे दर्जे का वो क्या है, हाकम है। अगर आप लोग देखना चाहें, दानियल 6 बाब और उसकी 29 आयत में देखें कि वो वहां पर तीसरे दर्जे का हाकम है। उसके हाथ में अंगूठी पहनाई गई है, उसको इख्तियार दिया गया है, और जबकि वो गुलामी में है। आज मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए जो चाहे थाईलैंड में है, किसी मुल्क में भी है, मेरे अजीजों, जिस तरह आज के कलाम में हम सीख रहे हैं कि वो जी उठा है और उसको हमें मुर्दों में नहीं ढूंढना, बल्कि जिंदा ईमान के साथ हमें क्या करना है, उसको अपनी जिंदगी में देखना है। क्योंकि मेरे अजीजों, वही दानियल जो के क्या कहता है, अपने उसके सर पर जो है उस नविश्ते पर दस्तक हो चुके हैं और उसको आग में डालने वाले हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल जो है हर तरह से अपने आप में इत्मीनान में है। उसने क्या किया, अपनी कोठरी का दरीचा जो यरूशलेम की तरफ खुलता था, दिन में 3 मर्तबा वो क्या करता था, दुआ करता था। हालेलुया। और 3 का अदद जो है आप सब जानते हैं, मैंने अभी बताया है। सो अगर मैं और आप भी अपनी जिंदगी में जो खुदावंद के कलाम में लिखा है वो बरहक है, अगर मैं और आप भी तीसरे पहर, चाहे वो दिन का पहर हो चाहे वो रात का पहर हो, आप अपनी दुआओं को जो है इस वक्त में करके देखिएगा खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसा अजीब काम करता है। क्योंकि वो मेरा और आपका जो खुदा है, वो जैलसी खुदा है। जब हम उससे दुआ करते हैं जिस वक्त भी, तो बीच में वो किसी और की जो है इंटरफेयर को पसंद नहीं करता। और वो क्या कर रहा है, किसी के पास जाकर उसने नहीं कहा, बल्कि उसने क्या कहा है, मैं अपने जिंदा खुदा के आगे जाकर दुआ करूंगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि दानियल जो है वो क्या कह रहा है कि वो मेरा जिंदा खुदा है। और इसी तरह वो देखें, एक गैर कौम का आदमी जो उस मुल्क का बादशाह है, वो जब उसको शेरों की मान में डाला गया है, तो वो वहां पर जाके उसको कहता है, ऐ जिंदा खुदा के बेटे दानियल, क्या तेरा खुदा तेरे साथ था? क्या ये शेर तुझ पर गालिब तो नहीं आए? अगर आप लोग दानियल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में भी पढ़ सकते हैं, और दानियल 13 बाब में भी पढ़ सकते हैं कि वहां पर जो है उनको बोला गया था क्या करना है, शाही खाने खाने हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। और उनको टारगेट क्या दिया गया था कि 3 साल के बाद आप लोगों को देखा जाएगा कि जो शाही खाने खा रहे हैं, जो शाही मैं पी रहे हैं,
उनके चेहरों पर क्या रौनक है और आप लोगों के चेहरे पर क्या रौनक है। मेरे अजीजों, उन्होंने जिस्मानी खुराक को जो खुदा से उनको दूर करती थी, उसको उन्होंने तर्क किया और उन्होंने साग पात को अपनी जिंदगी में अपनाया, यानी कि हर तरह की नापाकी को अपनी जिंदगी से निकाला और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साग पात का मतलब है कि वो जिंदगी जो बगैर गुनाह के हो, वो उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल खुदा के हुक्मों के मुताबिक गुजारा। तो जब 3 साल के बाद उनके चेहरों को देखा गया, 3 साल के बाद, तो उनके चेहरे क्या थे? उन जवानों से ज्यादा उनके चेहरों पर ताजगी थी। हालेलुया! ये होता है खुदा की कुर्बत। जैसे मूसा जब खुदा के पास आता तो उसके चेहरे पर नूर होता था। जो जिंदा दिल खुदा के बेटियां और बेटे हैं और जो हमेशा कहते हैं कि हमारा खुदा भी जिंदा है और वो हमें भी जिंदा करता है, चाहे हम कैसे भी हालात में हो। अगर वो सदरक मिसक अब्दुल नजू को बचा सकता है, तो वो मेरा भी वही जिंदा खुदा है। हम जानते हैं कि दाऊद, वो भी इसी तरह, उसको भी अपने बाप की गैरत थी, क्योंकि जब वही जाति जूलिया जो था, वो क्या ललकार के खुदा की फौजों की और खुदा की क्या करता था, फसीयत करता था। तो उसने, दानियल ने कहा, तू होता कौन है जो जिंदा खुदा की क्या करे, बेइज्जती करे। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके आगे नहीं बढ़ा, बल्कि जिंदा खुदा की गैरत को लेकर वो आगे बढ़ा, क्योंकि उसका ईमान जिंदा था। और इस जिंदा ईमान के साथ आगे बढ़ा और उसने क्या किया? उसने कहा, तू मेरे पास ये पत्थर लेकर मुझे कुत्ता समझता है? उसने कहा कि मैं आज ही तुझे उस जिंदा खुदा के नाम से क्या करता हूं, खत्म करता हूं। एक ही पत्थर उसके माथे पर पड़ा था, कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं लेके गया था वहां, लेकिन उसका ईमान क्या था? एक मजबूत चट्टान पर था कि वो जिंदा है, वो फातेह है और मुझे क्या देगा? फतेहमंदी देगा। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और अगर इस कलाम में से हम देखें तो मरियम को देखें कि वो क्या किया है उन्होंने। वो कब्र पर पहुंची है और किस कंडीशन में पहुंची है वहां पर। उन्होंने अपने हाथों में खुशबूदार चीजें लेकर वहां पर पहुंची हैं। तो मैं और आप जानते हैं कि ये खुशबूदार चीजें और अतर जो है कब लगाया जाता है? ये मुर्दा पर लगाया जाता है। और जबकि बैतनिया में जब यीशु आए थे पकड़वाए जाने से पहले, तो उन्होंने कहा था कि इसने मेरे दफन की तैयारी की है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया है? उनके ईमान में अभी भी यही है कि यीशु मसीह वहां पर कब्र में है, और इसी ईमान के साथ वो जा रही हैं बे उम्मीदी के साथ के पत्थर को कौन वहां से लटकाएगा और कौन हमारी मदद करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, अपने हाथों में क्या है? वो खुशबूदार चीजों को लेके गई हैं। अगर उनका ईमान जिंदा होता तो वो कभी भी ये चीजें नहीं लेके जाती, क्योंकि यहूदियों की तहारत के मुताबिक क्या होता है, वहां पर जो मुर्दा होता है उस पर ये चीजें लगाई जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब लाजर मरा था तो उसकी बहनों ने क्या कहा था कि अब इसे मरे हुए तो 4 दिन हो गए, इसमें से क्या आती होगी? बू आती होगी। तो अब इसको तू क्या कर सकता है? लेकिन मेरे अजीजों, वो लोग ये नहीं जानती थी। रोज उसके पास यीशु मसीह आता था, बातचीत करता था, और उनको पता भी था कि जिंदगी और मौत का मालिक वो ही है। तो उन्होंने फिर भी कहा कि उसमें से बू आती है, और इसीलिए वो क्या कर लेके गई थी वहां पर? खुशबूदार लेके गई थी, ताकि यीशु मसीह की लाश जो है वो वहां पर क्या ना हो, खराब ना हो। और जबकि हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, जबूर में भी और अमाल में भी लिखा हुआ है कि वो मेरी जान को पताल में रहने ना देगा और ना अपने मकदस को सड़ने देगा। हालेलुया! खुदावंद का कलाम जो है, जो हमारी हर तरह से रहनुमाई करता है। जब वो वहां पर गई हैं तो पत्थर को देखे, वहां से उन्होंने लुढ़का हुआ पाया है, यानी से वहां से पत्थर जो है वो हटा हुआ है। इस पत्थर का मतलब ये है कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खादमीन, क्योंकि हम इस जब हिदमत के लिए निकलते हैं तो हम अपने जहनों में पहले ही से
अपने ज़हनों में सोचे ले लेते हैं कि हम इस खिदमत के लिए तो उठ रहे हैं, तो क्या ये जब हम खिदमत करेंगे हमारे रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आएँगी, तो क्या हम इनको हल कर सकते हैं? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये खिदमत जो है, ये खुदा की खिदमत है और ये काम उसका है और उसने हमें चुना इसलिए है कि इन बदनों को जो उसका मस्कन है, उसके जलाल के लिए हैं, उनको वो इस्तेमाल करना भी बखूबी जानता है। हमें अपने ज़हनों में इन पत्थरों को, इन रोड़ों को ख़त्म करना है और हमें ये जानना है कि वो जो फ़ाते खुदा है, जिसने कहा था कि मैं क्या करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर वो हमारे साथ है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे हर काम में, हर मुश्किल में हमें छुड़ाएगा नहीं, बिल्कुल हमें वो छुड़ाएगा। खुदावंद के कलाम में अब तीसरे पहर को यहाँ पर देखें कि तीसरे पहर के करीब यीशु ने क्या किया है। तीसरे पहर के करीब जो है, वहां पर यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा और वहां पर क्या हो गया है, वहां पर अंधेरा छा गया है और सूरज की रोशनी जो है वो चली गई है और मक़दस का पर्दा जो है बीच में से फट गया है, क्योंकि ये तारीकी वहां पर आखिरी तारीकी थी, क्योंकि वो जो जिंदगी और मौत का मालिक था और वो जो तारीकी से निकालने वाला वहां उस सलीब पर था और उसके वसीला से हमें क्या किया गया था, हलाकत से बचा लिया गया था। हमारी जिंदगियों की तारीकियों को उसने खत्म कर दिया था और हमारी जिंदगियों में उस नूर ने हमारी जिंदगियों को क्या कर दिया था, रोशन कर दिया था। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, आज तक जो है कभी भी हमने ऐसी मौत नहीं देखी तो कोई मरा हो और मुल्क में अंधेरा छा गया हो, सूरज की रोशनी चली गई हो, मक़दस फट गया हो और कब्रों में से मुर्दे जी उठे। हालेलुया। ये किसके वसीला से हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके मसीहा के वसीला से हुआ। और मेरे अजीजों, फिर यीशु मसीह ने वहां पर अबलीस को शर्मिंदा कर दिया है और अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, उस मिशन को पूरा किया जिस मिशन के लिए वो वहां पर इस दुनिया आए थे और अपनी रूह को अपने बाप के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। यहाँ पर तीसरे पहर में यीशु मसीह बेटा जो है इस दुनिया पर बनी नो इंसान के लिए आ गया और खरूज में हम देखते हैं 19 बाप उसकी 10 और 11, वहां पर जो है बनी इसराइल के लिए बाप जो है, खुदावंद जो है, उन लोगों के लिए उतर आया। आज अगर मैं और आप जो है, आज भी हम मरियम की तरह, उन शागिर्दों की तरह इस खुदा के हुक्मों को, कलाम को भूल चुके हैं, तो मेरे अजीजों, आज भी हम जो हैं वही खुशबुएं लेकर उसको कब्रों में जाकर ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारे ईमान की क्या है, कमजोरी है। फिर हम उसको बाप तो कहते हैं लेकिन उसके हुक्मों को नहीं जानते कि जिसने हमें उसका क्या किया है, मिरास बनाया है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और अब देखें वहां पर जब वो गई हैं, तो लाजर को देखें, वो जब कब्र से निकला था तो वो कफन समेत निकला था, कफन समेत निकला था। और हालांकि उसको भी, वो खुद भी गुनाहगार था और जो जिन लोगों ने उसको कफनाया था वो भी गुनाहगार थे और वो आया भी कफन समेत था। लेकिन मेरे और आपके यीशु को देखें कि कफन के साथ दफनाया गया, रुमाल जो है उसके सरहाने पर, सर पर बांधा गया। लेकिन जब मेरा और आपका यीशु उस कब्र में से बाहर निकला, हालेलुया, तो उसके बदन पर कफन नहीं था। उसके बदन पर कफन क्यों नहीं था? क्योंकि जिन्होंने उसे कफनाया था उनमें से कोई भी रास पास नहीं था, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कोई भी रास पास नहीं है सिवाय एक के, और वो कौन है? उसका बेटा है। हालेलुया। और वो कफन समेत आया था और जब उन्होंने, उस फरिश्तों ने वहां से पत्थर को लुटकाया और वो अंदर गई हैं, तो वो वहां पर क्या हो गई हैं? यीशु को ढूंढ रही हैं। अब भी पत्थर को लुटका देकर, आगे से पीछे हुआ पत्थर देकर भी, फिर भी वो उसको वहां पर ढूंढ रही हैं। और जब वो अंदर गई हैं, अंदर कफन को देखा है,
और रुमाल को देखा है। और मेरे अजीजों, वो जो कफन था वो गुनाहगार हाथों से अपनाया गया था और इसलिए उसको वहीं पर दफन कर दिया गया था, क्योंकि जो हमारे गुनाहों का बदन लेकर यीशु कब्र में गया था वो उसी में दफन हो गया था। वो जलाली बदन के साथ बाहर निकला था। हालेलुया। और इसी तरह हम जो उस पर ईमान रखते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है कि मसीह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा और अब तक मौत को ना देखेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, हम सब जो हैं जिस्मानी तौर पर मरेंगे, बदन ये जो है खाक खाक में चली जाएगी, लेकिन हमारी रूहें जो हैं, ईमानदारों की रूहें जो आखिर तक उसके कलाम पर अमल करते हैं और जिनका ईमान है कि हमारा मसीह भी मरा और जी उठा, और हम भी जब दूसरी क़यामत होगी, जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तो हम उसके साथ जी उठेंगे। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं कि वो जो मेहरबान खुदा है वो अपने बेटे और बेटियों के हमेशा वादों के साथ साथ उनकी तकवीयत बन जाता है। आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब और उसकी हम 20 से लेकर 23 आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन फिलुल वाक्या मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी बारी से। पहला फल मसीह और मसीह के आने पर उसके लोग। हालेलुया। मैं और आप सब जानते हैं कि आदम के वसीला से, जो पहला आदम था, उसके वसीला से मौत आई, लेकिन मसीह जो दूसरा आदम है नए अहदनामा का, उसके वसीला से क्या आई है? जिंदगी आई है। हम जिंदा हुए हैं। उस मौत को यहां पर देखें 53 आयत में, जरूरी है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहनेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा होगी। ए मौत तेरी फतह कहां रही? ए मौत तेरा डंग कहां रहा? हालेलुया। क्योंकि मौत का डंग जो गुनाह था, उस गुनाह को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम सब पढ़ते हैं कि गुनाह की मजदूरी जो मौत थी, वो उस राह, हक और जिंदगी देने वाले ने क्या कर दी है? उसको खत्म कर दिया है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और हम खुदा के हुक्मों पर जितना भी अमल करते रहें उतना ही कम है, कि जिस तरह यीशु मसीह पर जो है मौत जो है गालिब नहीं आई और ये जमीन उसको अपने अंदर समा नहीं सकी, जिस तरह उसने मौत, गुनाह और कब्र पर फतह पाई है, इसी तरह मेरे अजीजों, आप और मैं भी, हम सब भी जो क्या करेंगे? जिस्मानी तौर पर हम मरेंगे, लेकिन हमारी रूहें कहां जाएंगी? वो हमारे बाप के पास जाएंगी, बशर्ते कि मेरा और आपका ईमान जो है ये जिंदा होना चाहिए कि मसीह क्या हो गया है? जिंदा हो गया है, और वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है, और वो क्या है? जिंदा है और जिंदा रहेगा। हम गाते हैं हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया, जिंदा है अभी और जिंदा रहेगा। लेकिन ये गाने की हद तक ना रहे और ना ही हम ये कहने वाले हों कि वो जिंदा हो गया। मेरी और आपकी जिंदगी में वो जिंदा नजर आना चाहिए। हमारी दुआएं जो है जिंदा ईमान के साथ होनी चाहिए। हम जिंदा ईमान के साथ कहें, जो कुछ हमने मांगा है मसीह ने मेरी जिंदगी में वैसा ही कर दिया है। हालेलुया। अगर हमारे ईमान जिंदा नहीं है तो आज भी
भी हम उन कब्रों में जाकर क्या करते हैं, वहां पर ईदें मनाते हैं। क्या वहां पे वो मुर्दे उठकर वो खाते हैं? नहीं मेरे अजीजों, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे यीशु मसीह ने क्या कर दी हैं, खत्म कर दी हैं। क्योंकि मेरा और आपका जो यीशु है उसने मौत पर और कब्र पर क्या पाली है, फतह पाली है। और उसमें वो कौन सा फल है, वो पहला फल है। और वो ही फल वो चाहता है कि जिस तरह मैं पहला फल बना हूं, मेरे बेटियां और बेटे जो है वो मेरे बेटे के हम मिरास होकर क्या बने, पहले फल बन सके। हालेलुया। सो हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसी तरह खुदावंद के कलाम में पहला पतरस पहले बाब में देखे, दूसरी और तीसरी आयत में वहां पर लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी रहमत में हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी, बेदाग और लाजवाल मिरास हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह के ऊपर हमारे गुनाह थे तो उसके बाप ने उससे आंख जो थी फेर ली थी। और जब उसी बेटे ने उसकी मर्जी को पूरा किया तो जो मिशन उसके लिए था, तो उसके मुताबिक फिर क्या हुआ, उसने कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप रही हूं। क्योंकि मेरे अजीजों, हेरोदीस के जमाना से लेकर हम देखते हैं कि इस मिशन को पूरा करने के लिए अबलीस ने बहुत सारे हीले किए, लेकिन अबलीस को शर्मिंदा किया उस बेटे ने। और हमें भी उसने उसी बेटे के साथ हम मिरास बनाया है, और वो हमें भी पहले फलों में देखना चाहता है। लेकिन किस तरह, जिंदा ईमान के साथ, जिंदा चट्टान पर, मजबूत चट्टान में हम जैसे ही ग्रोथ करते जाएंगे तो हमारी दुआओं में भी नाउमीदी नहीं होगी। प्रस्तश भी हम ऐसे करेंगे जैसे रूह और सच्चाई के साथ करते हैं। तो फिर मेरे अजीजों देखें हमारी जिंदगियों में कैसे बंधन टूटते हैं, कैसे अबलीस शर्मिंदा होता है। अगर उसका बेटा शर्मिंदा कर सकता है, और मेरा और आपका भी इस दुनिया में यही मिशन है, और हमें भी इस मिशन को जिंदा उम्मीद और ईमान के साथ जो है पूरा करना है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में वहां पर शिकवा है कि तुम्हें याद नहीं रहा। अगर आज हमारे माँ बाप जो हमें नसीहत करते हैं, अगर मर जाते हैं तो उनके बाद हम उनकी नसीहतों को याद रखते हैं और अमल करते हैं, ताकि उनकी रूह जो है वो क्या ना हो, दुखी ना हो। तो क्या मेरे और आपके बाप ने, जिसने अपने बेटे को जो उसका इकलौता था भेज दिया, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, तो वो भी क्या चाहता है, वो जेलस नहीं करेगा कि मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने जिस्म का एक एक खून का कतरा मैंने इनके लिए दे दिया, लेकिन ये आज भी मुझे मुर्दा समझते हैं। नहीं मेरे अजीजों, वो जिंदा है, जिंदा रहेगा, और वो अपने लोगों को भी जिंदा ही देखना चाहता है। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, ईमानदारों के लिए जो बहुत ज्यादा खुशखबरियां हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। अगर हम इस ईमान के साथ हैं तो हम इन खुशखबरियों को अपनी जिंदगियों में देखेंगे। आए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से देखें, मुकाशवा 21 बाब और उसकी 4 आयत। यहां पर खुदावन के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा, और इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो, ना नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। हालेलुया। ये उनकी जिंदगियों में खुदा काम करेगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली चीजें जाती रही, यानी कि अपनी जिस्मानी जिंदगी को उन्होंने क्या कर दिया है, उस बपतिस्मे के वसीला से उसमें बहा दिया है, और नई जिंदगी के साथ वो जी उठे हैं। तो वो नई जिंदगी के साथ जी उठने के बाद जो है वो क्या होंगी, उनकी जिंदगियों में वो पूरी होंगी। सो हमें क्या करना है, अपनी जिंदगियों में इन बरकतों को देखना है। तो जिस तरह यहां पर लिखा है कि अगर हम अपनी जिंदगियों में अपनी आंखों के चाहते हैं कि आंसू पहुंच दें, तो मेरे अजीजों, जो राह हक जिंदगी है, जो जिंदगी का मालिक है, उसको क्या करें, अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर ले लें, ताकि क्या हो, जिस तरह वो अपने बाप की तरफ दानी तरफ बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है,
हमारे लिए शिफायत कर रहा है, तो हम भी एक दूसरे के लिए शिफायत करें। मुकाशफा पहला बाब 18 आयत में लिखे, मैं मर गया था, देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। मेरे अजीजों, कुंजियां उसके पास हैं। अगर आप लोग जो हैं, आप जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों आए उन कुंजियों को, तो उसके पास है, उसने हमें भी इख्तियार दिया है। अब कौन से दरवाजे से आप लोग दाखिल होना चाहते हैं, ये मेरे और आप पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सो आए मेरे अजीजों, हम क्या करें, हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से हमें कोई जुदा ना करे, ना जिंदगी की चीजें, क्योंकि जिंदगी का मालिक तो वही है जो कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूं। सो अगर हम आज भी उसको मुर्दों में ढूंढते हैं, तो हमारा ईमान जिंदा नहीं है। आए जिंदा ईमान के साथ आगे बढ़ें और जिंदा ईमान के साथ उसमें चलते रहें, तो हम भी पहले ही फल होंगे। आमीन। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और हम खुश नसीब हैं मसीही लोग कि हमारा खुदा जिंदा है। दुनिया के माबूद मनोमन मट्टियों के नीचे हैं, वो आगे उनके जाके बुतों के आगे रोते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो मेरे अजीजों अपने आप को लहू लहान कर लेते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। लेकिन मेरा और आपका जिंदा है, और वो जिंदा रहेगा और अपने लोगों को भी जिंदगी देता है, और वो जिंदगी के साथ ही देखना चाहता है। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।